नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। किसान संगठनों के आंदोलन की वजह से कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के आरोपों पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम खट्टर वही बोलते हैं जो भारत सरकार बोलती है। इसके अलावा राकेश टिकैत ने कहा कि अगर कोरोना वायरस बीमारी बढ़ी है तो सरकार कानून वापस ले ले। ये तो 10 दिन पहले से लग रही है कि और मनोहर लाल खट्टर तो वो बोलता है जो इसको भारत सरकार कहती है। ये तो लिस्ट ले रहे हैं। अब जो बीजेपी के लोग वो हुए या जिस दिन सबसे ज़्यादा 4 लाख केसेस आए उस दिन अमित शाह बंगाल में मीटिंग कर रहे थे, वहाँ से नहीं आया ना, और कुंभ से आ सकता। लेकिन किसानों के ऊपर ये लगाना है, ये इनका पूरा एक पैकेज है 15 दिन का, तो 15 दिन ये चलेगा, ठीक है। और अगर बीमारी कोई है तो बीमारी का इलाज अस्पताल है, और किसान का पार्लियामेंट है, तो दोनों के तो रास्ते अलग अलग हैं। पूरे देश भर में हो रहा है। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि देश में बीमारी बढ़ी है या कानून बढ़े हैं। अगर बीमारी बढ़ी है तो कानून को वापसी ले लेना चाहिए। ये किसान क्यों है यहाँ पे? मनोहर लाल खट्टर जो है उसने तो जब किसान दिल्ली आ रहे थे उसके खिलाफ थोड़ा लड़ाई थी। जब किसान दिल्ली आ रहे थे तो उसकी सड़कें खोद दी, उनको रोका। उसने तो ये समझा कि तुझे बनना है होम मिनिस्टर भारत सरकार में जाके। उसके तो वो है मुख्यमंत्री से उसका मन छक लिया, इसीलिए उसका विरोध हो रहा है। क्यों? सबसे ज़्यादा छेड़खानी हरियाणा का मुख्यमंत्री करता है, वही सबसे ज़्यादा बयान करता है। अगर बयान देना तो स्वास्थ्य मंत्री देगा ना बयान भारत सरकार का। तो क्या कारण मानते हैं कि सर हर बार जैसे आप बता रहे हैं, आरोप कह रहे हैं कि हर बार हरियाणा का ही मुख्यमंत्री क्यों बोलते, क्या कारण मानते हैं सर? यही उनके टारगेट पे है ज़्यादा। जो दिल्ली कहता है, दिल्ली का तोता है ये, तो तोते राम तो वही बोल लगा जो पिंजरे में बंद होगा। तो इस तरह की ना इस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए उनको, ना इस तरह का करना चाहिए कि किसानों ने फैलाया है। किसान अपना शांति से बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये ना किसी उससे जाएंगे, ये भी गलत फहमी निकाल दे, ये हरियाणा भी निकाल दे और ये दिल्ली भी निकाल दे। राकेश टिकैत ने एक बार फिर 26 तारीख का हवाला देते हुए सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की है। टिकैत ने साफ कहा कि सरकार बातचीत से इस मसले का हल निकाले। ये 26 तारीख हर महीने आती है, ये 26 तारीख कैलेंडर से गायब नहीं हुई। ये 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है, और ये 25 लाख आदमी भी यही है, और यह 26 तारीख भी यही है। इसको बातचीत से निपटा ले। इसको ऐसे नहीं निपटेगा। कोरोना वाला मामला अब करके ये किसानों के ऊपर आप डाल दोगे, ये नहीं होना। अब सर 26 तारीख का जो आप इंडिकेशन दे रहे हैं, हाँ। क्या ये दबाव है सरकार के ऊपर? और बिना दबाव के सरकार काम दे देगी भाई? वो दे दो, मंत्र पढ़ के सरकार काम करती हो तो भाई वो बता दो। तो बिना दबाव के सरकार मानती है क्या? सर 26 तारीख का तात्पर्य क्या? 26 तारीख हर महीने आवेगी। ये कुछ हरकत करेंगे तो 26 तारीख है। 26 तारीख पूरे देश दुनिया में मशहूर होगी, सब जानते हैं 26 तारीख। अब फिर आ ली 26 तारीख, 25 दिन बाद में फिर है, उसके बाद में अगली फिर आ जाएगी, फिर आ जाएगी। 26 तारीख का आपका तात्पर्य जो 26 जनवरी को हुआ उसी 26 तारीख से है आपका कहने का मतलब? नहीं, हमारा तो ये है कि जब यहाँ पर हमने धरना धरा वो भी 26 तारीख थी। तो अपना इसको बातचीत से हल निकाल ले। इसका एलिगेशन लगाने से नहीं हल होगा। अगर बीमारी है किसी के, कोई देश में बीमारी आई है, कोरोना वायरस एक बीमारी है, कानून छोटे हैं, बीमारी बड़ी है, तो कानूनों को खत्म कर लो। बीमारी ये तो कानून तो बाद में भी बन जाएंगे। बीमारी बढ़ी है, पहले इसका इलाज कर लो। अगर दोनों का इलाज कर रहे हैं तो बीमारी का जो रास्ता है वो अस्पताल जाता है। बीमार आदमी होगा तो हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल की व्यवस्था करें। और किसानों का रास्ता जाता है पार्लियामेंट। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। इनको शर्म आनी चाहिए जो इन्हें प्लान बनाना है कि 1 लाख लोग गांव में जाएंगे। जो इनके बीजेपी के जो लोग हैं, जो संघ हैं, 1 लाख गांवों का टारगेट बनाया है। वे बैठे हुए हैं गांव के लोग जिनके परिवारों की डेथ हुई है,
जब उनको ये पता चलेगा कि ये सिलेंडर की कीमत 160 रुपये ऑक्सीजन की सिलेंडर की कीमत है, उन्हें 20-20 हजार रुपये में खरीदा, इनका इलाज करेंगे वे गाँवों में। लोग तैयार बैठे हैं कि जाए तो गाँव की तरफ। ये जब गाँव में जाएंगे उनसे क्वेश्चन करेंगे, 160 रुपये का सिलेंडर मिला नहीं, लाठियां खाई और 20-20 और 25 हजार रुपये में सिलेंडर खरीदा। टिकैत ने एक बार फिर कहा कि बंगाल चुनाव की वजह से ही देश में कोरोना के मामलों में उछाल आया है। ये तो वो रही जो वहाँ चुनाव हुए बंगाल में, वो रही, हमारे से कोई नहीं फैल रहा, ठीक है, उससे फैली। और फिर अगर यन से फैल रहा है तो क्यों फैलने दिया? ये धरने प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? किसी हमारा कोई एग्रीमेंट हो रहा है कि हम परमानेंट लोकतांत्रिक देश में हम 6 महीने धरना देंगे? भाई हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, हमारा विरोध है किसी कानून से तो सरकार हमारी बात सुन ले, या 6 महीने तक बात भी नहीं आप सुनोगे? कोई गुंडागर्दी है क्या सरकार? कोई तानाशाही के राज आ गया क्या? हाँ, या किंग जोंग है यहाँ पे, उसका राज है कि हुकूमत के खिलाफ बोलना ही अपराध है। ये बैठे हुए ना 6 महीने से, ये शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, ये कोई झगड़ा नहीं चाहते। गौरतलब है कि इससे पहले राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि किसान आंदोलन शाहीन बाग वाला धरना नहीं है जिसे सरकार जब चाहे उखाड़ फेंके। उन्होंने कहा कि किसानों के जत्थे नए कृषि कानून वापस होने के बाद ही हटेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।